और चलिए अब बात हरिद्वार से मिल रही खबर की। आज होगी पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद से पंचायत चुनाव की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सभी 6 ब्लॉकों के पास स्ट्रांग रूम में गिनती होगी। काउंटिंग के वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। 180 टेबल की जगह पर इस बार 277 टेबल लगाए जाएंगे। मतगणना में लगे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। 12 घंटे में चुनाव का परिणाम आ जाएगा। पंचायत चुनाव क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है और प्रशासन एक्टिव मोड में है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिसकी मतगणना आज से होनी है सुबह 8 बजे, यानी कि अब से करीब 28 मिनट के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। सभी 6 ब्लॉक के पास स्ट्रांग रूम में गिनती होनी है, जिसके लिए सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। काउंटिंग के वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और जानकारी ये भी है कि करीब 12 घंटे का समय लगेगा काउंटिंग में और उसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मतगणना का दिन है आज। अब से थोड़ी देर बाद काउंटिंग की शुरुआत कर दी जाएगी, लेकिन काउंटिंग के वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम से निकलकर जनता के सामने होगा। आज होगी पंचायत चुनाव की मतगणना और सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हरिद्वार का बहुत चर्चा में रहा। इस दौरान शराब बांटने, शराब से मौतों का भी मामला हावी रहा, लेकिन आज काउंटिंग का दिन है और देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है, कौन जीत हासिल करता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। निकाय चुनावों के दौरान, पंचायत चुनावों के दौरान जब आपकी सरकार होती है तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा आगे आने वाले चुनावों में मिलता है और ऐसे में आर पार की लड़ाई है। काउंटिंग के वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। वैसे पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बस कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 12 घंटे के अंदर नतीजे आपके सामने होंगे, यानी कि शाम होते होते आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि आखिर पंचायत चुनाव में किसने जीत हासिल की है। सभी 6 ब्लॉकों में ये काउंटिंग होगी। काउंटिंग के वक्त पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की तैयारी है और विजय जुलूस भी नहीं निकाल सकते आप, इस पर भी बैन है। इसके लिए पहले से बता दिया गया है। इसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सुबह 8 बजे से पंचायत चुनाव की काउंटिंग होने वाली है। बस कुछ मिनटों का वक्त बाकी है। काउंटिंग के वक्त पर सुरक्षा के मद्देनजर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और काउंटिंग की शुरुआत 8 बजे हो जाएगी। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है और अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपको धीरे धीरे रुझान पता भी चलने लगेंगे। हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरिद्वार से विनोद हैं और विनीत त्यागी रुड़की से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले विनोद, आपका रुख करूंगी, किस तरीके की तैयारी है विनोद, क्योंकि मतगणना का दिन है, कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है। विनोद, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, विनोद के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी, बिल्कुल। देखिए अभी 8 बजे से ठीक है विनोद, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल। देखिए 8 बजे से अभी मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और बिल्कुल सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहाँ पर हैं और हरिद्वार के 6 ब्लॉक्स में 8 बजे से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 44 जिला पंचायत की सीटों पर जो मतदान हुआ था उसकी आज मतगणना हो रही है और तमाम जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं उनके भाग्य का फैसला आज होगा। हरिद्वार बहादुराबाद ब्लॉक की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। अभी देखिए ये मतगणना स्थल है और तमाम सबसे ज़्यादा टेबल अगर लगी है तो इसी बहादुराबाद ब्लॉक में लगी है और 44 जिला पंचायत सदस्य मैदान में है। 318 ग्राम प्रधान के भाग्य का फैसला होगा। 221 माफ़ कीजिए क्षेत्र पंचायत सदस्य वो मैदान में है और 6 ब्लॉकों में अगर बात करें तो लक्सर, बहादुराबाद, भगवानपुर, रुड़की, नारसन और खानपुर, ये 6 ब्लॉक हैं हरिद्वार के, जहां पर 8 बजे से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी और 277 टेबल पूरे इन 6 ब्लॉक्स में लगाए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इंतजामात किए गए हैं। जो एजेंट हैं मतगणना स्थल पर पहुंचने वाले, तमाम उनके प्रवेश पत्र प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं और वो उन्हीं को ही अंदर आने की अनुमति दी जा रही है और तमाम सुरक्षा के बेहतर इंतजाम हैं। अगर खासकर राजनीतिक दलों की बात करें जया, तो कांग्रेस के
32 प्रत्याशी हैं वो मैदान में थे। बीजेपी के 43 मैदान में थे और बीएसपी के 28 कैंडिडेट वो मैदान में हैं। तो आज 8 बजे से चुनाव की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी और तमाम एक गांव की जो सरकार इसको कहा जाता है, यानी जो पंचायत चुनाव होते हैं एक बड़ा महत्व रखते हैं। और हरिद्वार में इस बार तमाम करीब 18 महीने के लेट लतीफ़ी के बाद में ये चुनाव हुए थे, जिसका परिणाम आ जाएगा, जिसमें करीब 44 ऐसे जो जिला शुरू हो जाएगी और मतगणना शुरू होने के करीब 12 घंटे बाद नतीजा आने की उम्मीद है। ठीक है विनोद, बने रहिए आप हमारे साथ। विनीत का रुख करेंगे, रुड़की से हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, किस तरीके की तैयारी देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी रुड़की ब्लॉक जो है जहाँ पे है जो मतगणना स्थल बनाया गया है उसके बाहर में मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर बाद ये जो है मतगणना जो है शुरू हो जाएगी, यानी ये जो हरिद्वार पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं वो आज आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मतगणना की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर मतगणना स्थल के बाहर जो है पुलिस फोर्स तैनात हो चुका है और साथ ही जो मतगणना जो स्थल अंदर जो बनाया गया है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी कि किस तरह से यहाँ पे जो टेबल लगाई गई है। यानी रुड़की ब्लॉक की अगर बात की जाए तो रुड़की ब्लॉक में जो है 41 टेबल लगाई गई है, जिसमें 205 कर्मचारी इन टेबलों पर जो है रहेंगे और जिनकी काउंटिंग जो है अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। अब देखिए ये तस्वीरें हैं, यहाँ पे जो कर्मचारी अपनी टेबलों पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद यानी 15-20 मिनट के अंतराल में जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि जो प्रशासन है, जो आरओ हैं यहाँ पे वो मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इधर जो आरओ बैठे हुए हैं और जो कर्मचारी वो यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ मत पेटियों का इंतजार हो रहा है। यानी अब से 5-7 मिनट बाद जो है स्ट्रॉन्ग रूम में मत पेटियाँ आनी से शुरू हो जाएंगी और जो मतगणना स्थल पर पहुँचेंगी। जी बिल्कुल, और तमाम वो भी तस्वीरें हम देखेंगे। फिलहाल आप दोनों नजर बना के रखिए, आगे अपडेट लेंगे जब काउंटिंग का वक्त शुरू होगा। कुछ मिनटों का वक्त बाकी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।